CSC, PSC, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, जिला चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज। उसके बाद भी ये लोग क्यों कहते हैं कि साफ स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं है और आप रेफर हो? ये जो जनरल परसेप्शन हमारे पूरे प्रदेश का, रिकॉर्ड मत करोगे तो आपस में थोड़ा बात करा, भी भाषण दूंगा। मुझे थोड़ा ये समझाओ आप लोग, क्योंकि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ये तो कोई डाउट नहीं। ये भी है कि मैं जिस भी स्कूल में जाता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि भाई हमारे आए थे डॉक्टर, वो सब हाँ कहते हैं क्या है। ये भी है कि समय पे आप लोग दवाइयाँ भी देते हैं। अभी ये जो डॉक्टर साहब ने प्रेजेंटेशन दिया तो मैंने देखा कि लगभग बहुत सक्सेस स्टोरी, कम से कम 15 तो मैंने देखे भी बचे आप। लेकिन उसके बाद भी हमारा परसेप्शन खराब क्यों है? आप तो सवाल करेंगे। मतलब मुझे उत्तराखंड में कोई आदमी है जो एक बिना कहता हूँ मंत्री जी बहुत अच्छा, इसको कैसे ठीक किया जाए? क्योंकि पहले 2000 जब से राज्य बना तो एक ही मेडिकल कॉलेज बना राज्य में। आज मेडिकल कॉलेज में 7-7 हो गए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहले हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं थे, आज डॉक्टर भी 80% आ गए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। जिला चिकित्सालय में भी 70% हो गए। MBBS डॉक्टर पूरे भारतवर्ष में सर्वाधिक अगर रेशियो निकाले जाए तो उत्तराखंड में है। ठीक है, हमारे यहाँ आशाएँ भी 100% हैं, नर्सें भी 100% हो गई, ANM भी 100% हो गए, और अभी तक 15.5 लाख लोगों का आयुष्मान। लेकिन लोग आपसे बोलते हैं कि अच्छा हो रहा है, बोलो जरा, उठो जरा, एक पिथौरागढ़ जिले से बोलो। नहीं ऐसे मत बोलो, कोई बोल सकता है। और दार्चुला मुंशियारी से रखा है, क्या कहते हैं लोग? आपके टाइम है ना अभी 15-20 मिनट का, आप भाषण तो होते रहेंगे। भाषण मेरी अभी तक ये समझ में नहीं आया। बोलो भाई। सर बोलते हैं सच्चाई बताओ आपकी, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बार लिखेगा, लिखने दो, कल में इसके बाद चिंता नहीं। सर नकारात्मक इतना हमको सुनने को नहीं मिला है अभी तक। अच्छा ही बोलते हैं। आप संतुष्ट हैं? जी पक्का? नींद ठीक आती है आपको? हाँ जी पक्का? जी। जहाँ पर हम लोग काम देखो, मैंने देखा कि जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं, अगर वो दिन भर अच्छा काम करते हैं उनको नींद बहुत अच्छी आती है। ठीक है, तो पक्की बात है कि लोग ठीक है, आप 2-4 लोगों के वीडियो बना सकते हो गाँव में, बच्चों के, गार्जियंस के, माताओं के। जी सर बनाओ। चलो, उसके बाद चंपाव से कौन आ रखे हैं? क्या है? आप यहाँ पे तो बहुत अच्छा बताया, क्या बोलते हैं? चंपावत में तो कभी तो आपको पता है सर कि वहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जो स्पेशलिस्ट नहीं होते तो इश्यूज वहीं पे होते हैं। गलत बात, स्पेशलिस्ट तो मैंने बोल दिया 27 तक आएंगे, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। लेकिन ये बताओ कि आखिरी आप आयुष्मान में भी इलाज करा रहे हैं, हर स्कूल में जा रहे हैं, हर आंगनबाड़ी में जा रहे हैं,
हमारे CHO भी गांव-गांव में वो लगा रहे हैं, शिविर लगा रहे हैं। और चंपावतर पूरे बाघाट में आज 90% हो गए जाते हैं, 5-7% लेकिन 90% लोग तो ठीक हो नहीं जाएंगे। अगर मैं जैसे मैं PHC लेवल अगर मैं अपनी बात करूँ तो थोड़ा इन्फेक्शन सर दोनों की तरफ से भी होता है। अगर 5 मिनट डॉक्टर को आने में टाइम लगा तो उतने को प्रोपेगेंडा बनाते हैं, उतने में CMO सर को फोन चला जाता है। ये कैसे ठीक करना चाहिए? तो आप तो जमीन पे हो ना, तो आप तनख्वाह भी बढ़ा दीजिए, तो लोगों के सब कुछ सब हो रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन एक आवाज़ ये उठनी चाहिए कि भाई स्वास्थ्य विभाग में अच्छा काम हो रहा है, सकारात्मक बातें होनी चाहिए। अभी मुझे ना बहुत लगती नहीं कहीं, या तो लोगों ने एक तरफ से बोलना ऐसे कर दिया। आपके पास तो है ना जो उन्हें उनकी बात पहुँचती है, वो उतना पहुँचा नहीं पा रहे रिश्तेदार से। और तो दूसरी बात ये भी है कि जैसे अगर मैं RPSC की भी बात करूँ, RPSC से हम रेफर करते हैं, कभी क्या होता है कि जैसे किसी हॉस्पिटल में डेट मिलने में टाइम लगा ऑपरेशन के लिए, तो अब या तो पेशेंट को 3 या 4 बार जाना पड़ा, वो उस डिस्कम्फर्ट को काउंट करते हैं, वो या तो बीच में ड्रॉप कर देते हैं या फिर वो आगे जाना नहीं चाहते। तो अब ऐसे में सर हम तो अपनी तरफ से कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो डॉक्टर का शेड्यूल है, ऑपरेशन की डेट कब देंगे या बच्चे का वेट उतना एप्रोप्रिएट है कि नहीं है ऑपरेशन करने के लिए, तो उस हिसाब से 4-6 बार जाना पड़ेगा। तो वो अपने आप ही एक कम्युनिकेशन। अल्मोड़ा क्या स्थिति है? अल्मोड़ा से कौन है? आ जाओ आगे। आप डॉक्टर है ना? क्या कहते हैं लोग अल्मोड़ा? सर अल्मोड़ा में तो हमारा अच्छे रिव्यूज हैं सर। हॉस्पिटल तो मतलब जिस प्रकार से भी चल रहे हैं सही है, बट सर हमारी टीम जो वर्क कर रही है उसकी सर बहुत सक्सेस स्टोरीज हैं जो हमारे पास रखी है, लोगों के रिव्यूज वीडियोज की, मतलब जो हमारी गवर्नमेंट। हमारे पहाड़ में कहते हैं ना, दादाजी की मत तो क्या घर में रखे हैं, उसको देख कौन रहे हैं? आप लोग हैं। सर वो सब हमारे पास है, हमारी जितनी भी प्रेजेंटेशन होती हैं स्टेट स्तर पर या डिस्ट्रिक्ट स्तर पर उनको सबको दिखाया जाता है। अल्मोड़ा में लोग संतुष्ट हैं। सर हमारे जो वर्क कर रहे हैं उनके तो सर प्रॉपर आप खुद से अपने काम से नैनीताल जी सर बस। सर नमस्कार सर, मैंने जितना सर्वे किया है, लोगों से बातचीत की है, मैं RPSC के डॉक्टर हूँ, तो उसमें मुझे जो कमी महसूस हुई है अवेयरनेस की है सर। जैसे 2 बीमारियाँ हैं, एक है आपका निमोनिया और एक है आपका एड्स। लोग निमोनिया से नहीं डरेंगे बट एड्स से डरते हैं, इसलिए कि वो कहते हैं एड्स हो गया इसको, लेकिन एड्स ट्रांसमिट तब होगा जब ब्लड टू ब्लड आपका जाएगा। लेकिन निमोनिया आपको क्या होगा, ये कंटेजियस डिजीज़ है, पर्सन टू पर्सन अगर हम कांटेक्ट में आ गए, छींक दिया मैंने, खांस दिया तो चली जाएगी। मैंने सर ये ट्रेन में, रोडवेज में, सड़क में, गांव में, हर जगह मैंने ये सर्वे किया है अपने स्तर से, तो मैं जितना पहुंच पाई हूँ उतना मैंने अपना मतलब मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि हमें बीमारियों के प्रति लोगों को सजग करना पड़ेगा। लोग जब हॉस्पिटल पहुंचते तो क्या कहते हैं कि पैरासीटामोल उन्होंने ले ली, सडनली उनका बुखार चला जाए, उनको ये नहीं पता है कि ये बुखार किस लेवल का है, आपको नॉर्मल इन्फेक्शन का है या सीवियर का है। ये बताओ डॉक्टर साहब, जी भारत में एलोपैथिक दवाई कब से आई? सर एलोपैथिक दवाई सर अगर मैं कहूँगी सर एंसाइम टाइम से, मतलब बहुत पुराने टाइम से है। और जी पॉलिटिकल जवाब हो रहा है जी वो तो मैं होने था। पॉलिटिकल जवाब मिला है। सॉरी सर। एलोपैथिक दवाई कब आई हमारे पास? ठीक है, चलो ठीक है। पहले भी तो लोग थे ना, जी सर। पहले लोग दवाई खाते थे, सब लोग ठीक भी होते थे। जी अब क्या है कि 35,000 लोगों को पर डे हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल की बात करें, आप लोग 40 लाख बच्चे आपके पास, 40 लाख में से मुझे लगता है 60-70 हज़ार आप में बुजुर्ग माता बहनें भी आ जाती हैं।
तो अभी तक जाते हैं सब किसी को मना नहीं कर सकते। उसके बाद भी हमारे स्वास्थ्य विभाग का परसेप्शन जो है लोगों के बीच में कैसे ठीक हो सर एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए और मना कर सर उसके लिए एक पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट होनी चाहिए कि इस बंदे को घर घर जाके गांव जाके ब्लॉक जाके डिस्ट्रिक्ट जाके स्टेट जाके मतलब वो एक जैसे आप जिलों में जी हमारा मैंने देखा है 4 बच्चे जिनके बिल्कुल ही क्या थे वोट इधर उसके बाद वो पहचाने नहीं जा रहे इतने खूबसूरत ये अखबार में नहीं आता है वही आता है क्या टूटा हुआ अच्छा वाला कुछ नहीं आता आप समझ गए आप पर नंबर क्या है सर दरअसल क्या होता है ना कि हमारी जो टीमें हैं सर उसी पे काम कर रही है आज अब एक आध आके मैंने देख लिया तो सर हमारा जो मेन एम रहता है ना लोगों में आहार विहार के बारे में बताना है और नहीं सर एक चीज़ और बताना जो आप कह रहे हैं क्या परसेप्शन है परसेप्शन लोगों का चेंज हो रहा है जब से हॉस्पिटल में जो छोटे छोटे PSC लेवल पे जो फ्री जांचें शुरू करवा दी हैं ब्लड टेस्ट वगैरह जिसके लिए लोगों को परेशान होना पड़ रहा था सर उससे बड़ा बेनिफिट हुआ अब जांचें भी शुरू जी अभी तक 29 लाख लोगों की जांचें और लगभग 1 करोड़ जांचें हुई यानी एक आदमी ने 3 भी जांच कराई होंगी जांच भी कराई तो अगर 29 लाख लोगों ने जांचें फ्री कराई तो कोई बोलता नहीं है जिसकी नहीं होती है वो बोलते हैं आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता जी हूँ जी तो थोड़ा इसमें कैसे क्या जाए थोड़ा इसका सुझाव देना पड़ा उदाम उसकी जगह कौन है आसपास? क्या स्थिति है आप में तो सबसे ज़्यादा लोग हैं हरिद्वार बहुत ज़्यादा है सर जी और बच्चे भी ज़्यादा हैं बच्चे भी ज़्यादा हैं सर बच्चे बहुत अच्छे उसमें सक्सेस स्टोरीज में काफ़ी बच्चे आ भी रहे हैं सर इसके अलावा RPSK के लेवल पर हम लोग वहाँ पे OPDs वगैरह पे भी सपोर्ट करते हैं तो क्योंकि रश बहुत है पेशेंट्स का लेकिन वहाँ से अगर मैं अपने ब्लॉक की बात करूँ तो सर मतलब अब जो जा करके धीरे धीरे परसेप्शन चेंज हो रहा है और वहाँ से पॉजिटिविटी आ रही है सर जो पहले जितने निगेटिव लोग हमारे सरकारी में हैं उतने लोग प्राइवेट में हैं तो यहाँ लोग बीमार ज़्यादा हो रहे हैं सर मतलब जितनी भीड़ रेलवे स्टेशन पे है जी 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 उतनी भीड़ हॉस्पिटलों में भी है जी सर बिल्कुल फिर हम इतने कार्यक्रम चला रहे हैं तो है क्या ये देखिए सर दोनों तरीके से हैं मतलब ये भी है कि लोगों को पहले अवेयरनेस नहीं थी चीज़ों को लेकर डिजीज़ तो थी उनको कंप्लेंट्स थी प्रॉब्लम्स थी बट वो हॉस्पिटल्स तक नहीं जा रहे थे क्योंकि उनका मेरी बात निगेटिव खराब तो नहीं लग रहा आपको नहीं सर क्योंकि ना उनको निगेटिव फीडबैक था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं हो रहा आज की डेट में सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सबसे ज़्यादा भीड़ है क्योंकि वहाँ पे आपके ब्लड टेस्ट भी फ्री हो रहे हैं ये कौन बताएगा मुझे सर ये चीज़ें अगर मैं अपने ब्लॉक की बात करता हूँ तो वहाँ तो बहुत अच्छा पॉजिटिव बहुत अच्छा इन्वायरमेंट चल रहा है सर सोचो इस पे उत्तरकाशी क्या है आपके सर नमस्कार सर हमारे यहाँ जब से सर 2017 से आप लोग जो हैं आपकी गवर्नमेंट है सर तब से मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि स्वास्थ्य और एजुकेशन में जितना काम आपने किया है इतना शायद इतिहास में आज तक नहीं हुआ है सर सच्चाई सर ये है कि लोग जागरूक नहीं हैं अपने कर्तव्यों के प्रति और हम स्टाफ भी हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों के अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर जो गवर्नमेंट सेक्टर में इतनी ज़्यादा अभी मैं चिन्याली छोड़ गया था जी तो मुझे 18 लोग वहाँ पे रिसीव करने आए मैं कार्य करने गया था शिक्षा विभाग के और 18 के 18 ने मुझे एक झटके में कहा मंत्री जी स्वास्थ्य सेवाएं ठीक करो यहाँ पे सब रेफर ठीक है तो मैंने वहाँ से हेलीकॉप्टर में आना था मैंने हेलीकॉप्टर का कार्यक्रम ड्रॉप किया और मैंने उनको हॉस्पिटल बुलाया 18 के 18 और अपने सीएमओ को बुलाया डिप्टी सीएमओ को बुलाया MIC को बुलाया अब मैंने कहा ये बताओ भाई कि चिन्याली सौ हॉस्पिटल में पर डे कितने लोग आते हैं एवरेज वहाँ 78 लोग आते हैं रेफर कितने होते हैं एवरेज 2 लोग क्यों होते हैं कि वहाँ पे वो सुविधा उपलब्ध या तो जिले में जाएगा या देहरादून जाएगा तो फिर जब उन्होंने वहाँ के डॉक्टर ने बताया ये कर रहे हैं हम ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं तो 18 लोग 1 साल से हॉस्पिटल में गए बिल्कुल सर वही लोग बोलते हैं जिन्होंने कभी उस चीज़ को देखा नहीं है
लेकिन अरे भाई बोल क्यों रहे हो, ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन माहौल खराब करने वाले तो है ना। ये सर बिल्कुल। तो जब मैं 2 घंटे तक बैठा तो जब वो लास्ट में मैंने उनको चाय पिलाई, नहीं मंत्री जी आप ठीक हो जाए, तो मैंने कहा तो माहौल खराब ये कैसे ठीक करना है ये बताओ। सर थोड़ा सा जैसे मोरी की पर्सनल बात करूंगा सर, वहाँ पे एक 2000 मोरी पुरला को बात हो तो जिला चिकित्सालय बना डिग्री कॉलेज बना रहे, तो वहाँ भी 2 साल और लगे। जी जी ठीक है, वो एक अलग विषय है। लेकिन मोरी में जितना काम हमने किया वो तो तुम भी जानते जी हो। सर बिल्कुल। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जहाँ अच्छा काम हो रहा है वहाँ तो लोग बोले अच्छा हो। बिल्कुल सर। टिहरी की क्या स्थिति है, देना जरा किसी को क्या कहना है? सर नमस्कार। सर आपका कहना सही है कि जो नकारात्मक विचार होते हैं वो जल्दी फैलते हैं। इसमें सर एक बेहतर हम ये कर सकते हैं, कार्य हम कर रहे हैं पर उसको जो आपका कहना है कि लोग बोल नहीं रहे, तो उसको हम और ज़्यादा जो कार्य कर रहे हैं उसको हम प्रकाशित और ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हो कि ये जो पीपीटी हमने दिखा, आपने मुझे दिखाई, इसको और अच्छा करके एक आदेश करा देगा NHM से जी उस जिले के जितने पत्रकार हैं जी आधा घंटे का कार्यक्रम चलाओ कि हम ये कर रहे हैं जी उनको दिखाओ। कर्मचारी नेता है, ठीक हो गया, उनको दिखाओ। जितने वहाँ माहौल खराब करने वाले लोग या अच्छा करने वाले जो भी है, जो वहाँ क्या बोलते हैं उनको नेगेटिव इन्फ्लुएंसर। नेगेटिव, अच्छा सकारात्मक शब्द बताओ, ठीक है। जो वहाँ अच्छे लोग हैं, 4-5 हाथ जनप्रतिनिधि हो गया, तो ऐसा करो तो थोड़ा मुझे लगता है कि लोगों के समझ में आ जाएगा। वो क्या रहा है कि देखो प्रेस के लोग जैसे भाई बेटे हमारे तो चलो बहुत अच्छा है, आजकल जो जिसने बोल दिया विज्ञप्ति छाप दी तो वो भी छप जाती है, ठीक है। अब वो विज्ञप्ति के बगल में जब तक हमें नहीं कहेंगे कि नहीं साहब ये अच्छा है, ये है तो तब तक उनको पता नहीं। तो ये भी हमको थोड़ा देना पड़ेगा कि, और पत्रकार को अगर आप बताओगे एक बार कि हमारे टिहरी जिले में हम इतने बच्चों को दवाई दे रहे हैं, इतने का स्वास्थ्य परीक्षण करा रहे हैं, इतने बच्चों को आपने एनीमिया मुक्त कर दिया, इतने बच्चों को टीबी मुक्त कर दिया है, तो पॉजिटिव बातें भी आ जाती हैं, ठीक है ना जी। इसके बाद चमोली, इसमें सर एक सुझाव है। बोलो, एक दो सुझाव सर इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे हम चिकित्सक हैं, हम अपना ब्लॉक लेवल पे एक मीडिया प्रभारी बना सकते हैं। कर लो ना भाई, कौन मना कर, ताकि ये मीडिया कार्य प्रभारी का मतलब होता है जी। कि उसको सरकार के सकारात्मक बात। जी 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 सर, थैंक यू सर। चमोली, सर नमस्कार, मैं CSC गैर से हूँ। सर जैसा भी हमारे साथियों ने बताया, जैसा हमें आदेशों में निर्देशन कर रहे थे सर कि मैं जैसे कितनी बार आ गया गैर से? सर आपसे मुलाकात भी कई बार हुई और स्वाति मेरे तो इससे पहले चमोली में ही थी। आपके निर्देशन में सर मैं मैं हर महीने एक रात को गैर से करता हूँ, पता है आपको? जी आपसे मुलाकात हर बार होती है सर। सर मुझे जो लगता है ना कि जब कार्य कोई भी कार्य होता है तो अगर 100 अगर पॉजिटिव काम हो रहा है और उसमें से एक भी नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव काम जल्दी फैल जाता है। एक तो मेन ये बात है सर, और दूसरा मुझे ये लगता है जैसे साथियों ने भी बताया, जो भी काम हो रहा है, डॉक्टर साहब मैं बताना चाह रहा हूँ कि 40 लाख बच्चे आते हैं, उन बच्चों को हम दवाई दे रहे कि नहीं देते, उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी करा। 15 लाख आ गए किसमें? आयुष्मान। कितने हो गए? 29 लाख लोग आ गए किसमें? ठीक हो गया, कितने हो गए? लगभग 1.5 लाख गर्भवती माता बहनों का हर साल जो है क्या होता है? डिलीवरी आता है, ठीक है ना, आना जाना फ्री कराते हैं। 70-80 हज़ार लोगों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन फ्री करा रहे। कोई कॉमन परिवार होगा, ऐसा नहीं कि क्यों, तब तो संख्या तो फिर 5 करोड़ से नहीं जाएगी।
मेरा कहना है कि अगर हम 80-90% जो है जनता को कैंडल कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, हिला दे रहे हैं, कोई ना कोई हिला दे रहे हैं, तो लोग बोलते क्यों नहीं? ये क्वेश्चन मार्क है। सब लोग समझते सब हैं। सब समझते सब है, लेकिन उसको किस तरह से हम आगे फैलाएंगे मेन बात है। किस तरह से हम लोगों को बता पाए उस चीज़ के बारे में, ये हर स्तर से होना चाहिए। आरबीएस के टीम अपने स्तर से करें, जो हॉस्पिटल स्टाफ है अपने स्तर से करे, CHO अपने स्तर से करे। तो अब एवरेज मैंने लगाया कि 30,000 लोग हमारे OPD में आ रहे हैं पर डे, एवरेज कितना? 30,000 पूरे प्रदेश में। तो 365 इंटू 30 करो जरा, कितना होता है? लगभग, ठीक है? और पत्रकार साहब जोड़ करना क्या कितना में? हाँ, 1 करोड़। तो पूरे साल भर में हम 1 करोड़ लोग हमारे हॉस्पिटल, हो सकता है कि एक आदमी 10 बार जा सकते हैं, 20 बार जा सकते हैं, क्यों? लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आखिरी इसमें से मैक्सिमम 5% लोग रेफर होते हैं, मैक्सिमम। वो 5 भी कहीं ना कहीं हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाते होंगे या मेडिकल कॉलेज जाते होंगे, ये लेकिन आप संतुष्ट हो चमोली जिले के स्वास्थ्य सेवा से? सर एज फार एज मैं बताऊँ तो जितना हम लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग काम करते हैं, तो आप भी अगर काम करोगे, किससे भी अगर सर्वे लेंगे तो अपनी तरफ से तो बेस्ट 100% करने का प्रयास करेंगे। और जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं हम सब लोगों तक पहुँचा रहे हैं, बस ये होता है कि भाई अगर एक नेगेटिव काम रहता है तो उसको इतना हाईलाइट कर दिया जाता है कि किसकी वजह से बातें सर समझ में आती हैं। रुद्रप्रयाग प्रणाम सर, मैं डॉक्टर नितिन राम, CHC में सर। हमारे वहाँ पे पहले से बहुत बेहतर सुविधा है और सभी कुछ ठीक है। आप संतुष्ट हैं? जी सर। पक्का? जी सर। देखो, अपना संतुष्ट होना भी एक बड़ा काम है। आ रहा हूँ पहले जिले में, पौड़ी